चुड़ैल शब्द बड़ा एक प्रचलित नाम है। आपको है कुछ अनुभव की चुड़ैल क्या होती है, कैसी होती है? देखिए, चुड़ैल क्या है कि वो ऐसे देखते हैं चुड़ैल तो एक स्त्री के रूप में लगती है। लाल रंग की साड़ी पहनेगी, मतलब श्रृंगार सब करेगी, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ एक है, पैरों की वजह से। वो हमारी जो हम मन की इच्छा है, जो चीज हमें चाहिए, वो सब हमारी वो पूरी करेंगी। लेकिन उनका फिर यही कहना है कि अब तू मेरे साथ है तो अब तू दुनिया से दूर हो। हमने ये भी सुना है कि चुड़ैल संभोग भी करती है। हाँ, वो तो है, लेकिन वो अगर फिजिकल नहीं हो किसी के साथ तब तक हम उसको नष्ट कर सकते हैं। अगर वो फिजिकल हो गया कोई भी इंसान उसके साथ, तब वो इंसान को बचाना बहुत ना के बराबर है। एकदम 1% है कि हम बचा सकते हैं, 99% वो उस लेके जाएगी उसको साथ में, ये कंफर्म हो जाता है। कोई भी हमारे पूर्वज अगर कम उम्र में खत्म हो गए तो हम उनके 11वें के दिन उनकी नरान बलि कराते हैं। नरान बलि में क्या होता है कि पूरे मतलब शमशान के अंदर एक चबूतरा टाइप बना होता है, उस पे क्या 4 पंडित बैठते हैं चारों कोनों पे, और एक बीच में मेन पंडित बैठता है। वो पूरा एक काम कराता है, यज्ञ होता है। यज्ञ होने के बाद एक पानी के अंदर जो हमारे पूर्वज खत्म हुए उनका प्रतिबिंब दिखाते हैं। वो अगर प्रतिबिंब दिखा है मतलब उनकी गति हो गई है, वो हमें जाते हुए दिखेंगे तो समझ लो कि उसकी गति हो चुकी है, वो देवलोक में चले गए। 2 दोस्त थे, दोनों ने साइकिल किराए पे ली, तो रेस लग गई कि तू इस साइड से या मैं इस साइड से। तो मेन बाजार में कौन पहले पहुंचता है, तो एक तो आ गया मतलब ऊपर की साइड से, एक मतलब इस साइड मेन बाजार से निकला। उस वक्त क्या हुआ कि अचानक एक बड़ी गाड़ी आ गई, डंपर टाइप में आ गया, और वो उसके साइड से निकलने की कोशिश, मतलब बाजार पहुंच जाऊंगा, बाजार आ गई था तो सर मैं पहले पहुंच जाऊंगा, जीत जाऊंगा। तो वो जैसे निकलने लगा तो उसका ये जो साइड का जो साइड, वो डंपर के अटक के और वो गिर गया। गिरने से पीछे के जो टायर है उसके नीचे उसका सर चल गया, वो खत्म हो गया। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हूं आपका अपना नीतीश राजपूत और स्वागत है आपका द नीतीश राजपूत शो के एक नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बातें करेंगे तंत्र के बारे में, वशीकरण के बारे में, और कुछ रहस्यमयी गुण के बारे में और रहस्यमयी कहानियों के बारे में। क्योंकि आज की जो एपिसोड है वो बड़ा खास होने वाला आप सभी के लिए। आज के एपिसोड में जो हमारे साथ है राधे श्याम तांत्रिक जी, जो कि पिछले 6-7 सालों से तंत्र साधना में काम कर रहे हैं, लोगों को ठीक भी कर रहे हैं, इसके अलावा सिद्धियां भी प्राप्त कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। प्रभु जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। जैसा कि पता ही है सबको, तंत्र एक ऐसा समंदर है, कहते हैं कि जितना ढूंढते जाओ उतना गहरा मिलता रहेगा। तो आपका तंत्र लाइन में आना कैसे हुआ? देखिए, इसमें ऐसा है कि मैं जिस उम्र में था तो उस टाइम क्या है कि मुझे एक मेरे गुरु मिले थे, और उन्होंने क्या है कि मैं जब मेरे मतलब काम काज के बारे में मतलब रुचि देखी तो उन्होंने मुझे इस चीज़ की दीक्षा दी, बोला आप मेरे शिष्य बन के आ गया हो। तो मेरे भी उस चीज़ में मन था, तो मैं क्या धीरे धीरे उनके साथ जुड़ा और इन सब चीज़ों के बारे में सीखा मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोलते हैं कि जैसे तंत्र की जो सिद्धियां वगैरह प्राप्त करें तो उनमें ना रिस्क भी होता है। हाँ, होता है। और जब सिद्धियां शुरुआत होती है, शमशान वगैरह जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा वहाँ का अनुभव भी बड़ा डरावना होता है। थोड़ा सा आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा तो बताए शुरुआती दिनों में। अब तो खैर कहाँ हुआ। हाँ, अब तो नहीं है, लेकिन शुरुआती दिनों में क्या है कि ये जो शमशानी कीड़े थी उनमें हम जो सिद्धियां लेने जाते थे तो गुरु के साथ जाते थे। वो क्या है हमें इन चीजों के बारे में सिखाते थे। तो उस टाइम क्या है कि कभी कभार हमारे साथ ऐसा हो जाता था कि मतलब हम नए थे, हमें इन चीजों के बारे में पता नहीं था, और अचानक कोई चीज हमें डराना, कोई हमारे ऊपर हावी होना, ये सब चीजें होती थी। लेकिन क्या है कि हमारे गुरु ने जो हमारे सुरक्षा कवच बना के जाते थे, जिस वजह से इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता था। बाद में कि उन्होंने अब तो हमें मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो क्या है हमें उन चीजों से अब डर नहीं लगता। लेकिन उस स्टार्टिंग में कि वो जब चीजें अचानक हमारे ऊपर हावी हो जाती थी, हमें भी नहीं पता चलता था कि अचानक ये सब चीजें कैसे हो रही है। लेकिन फिर धीरे धीरे इन चीजों के बारे में सीखा, नॉलेज ली, तब जाके इन चीजों के बारे में मतलब अनुभव हो गया अच्छे से। ये चुड़ैल शब्द बड़ा एक प्रचलित नाम है। आपको है कुछ अनुभव की चुड़ैल क्या होती है, कैसी होती है? देखिए, चुड़ैल क्या है कि वो ऐसे देखते हैं चुड़ैल तो एक स्त्री के रूप में लगती है। अच्छा। उसको देखने में उसका हाव भाव लगेगा एक नॉर्मल स्त्री है। पहचान क्या होगी उसकी? पैरों से। हमेशा ध्यान रखना, चुड़ैल के पैर होंगे उल्टे। अच्छा। वो और नॉर्मल आपको शरीर उसका एकदम बनावट एकदम स्त्री की तरह लगेगा, एकदम लगेगा जैसे एक मतलब लेडीज है, और मतलब वो उसका रहन सहन, उसका पहनावा एकदम एकदम स्त्री की तरह। वो लाल रंग की साड़ी पहनेगी, मतलब श्रृंगार सब करेगी, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ एक है, पैरों की वजह से। लेकिन एक ध्यान रखना, जब तक वो अपने रास्ते चल रही है उसको हम जब तक नहीं बात करेंगे तब तक वो किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। अगर हमने उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी
तो वो क्या है, हमारे पीछे वो नहीं, वो हमारे जो हम मन की इच्छा है, जो चीज हमें चाहिए वो सब हमारी वो पूरी करेंगे। लेकिन उनका फिर यही कहना है कि अब तू मेरे साथ है तो अब तू दुनिया से दूर हो, अच्छा। मतलब तू अपनी वाइफ, तू अपनी फैमिली, इन सब से दूर हो। हम्म। तुझे जो चीज चाहिए मैं दूंगी, हम्म। लेकिन इन सब से दूर होना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा है। हमने तो सुना था कि चुड़ैल के दांत वांत ऐसे नहीं दिखेगी, सिर्फ नॉर्मल। नॉर्मल दिखेगी। एक चुड़ैल क्या होती है, चुड़ैलों में भी अलग अलग होती है। हम्म। नॉर्मल जो चुड़ैल है जो एक शमशान में जो चुड़ैलें होती है, वो क्या उनका रूप उग्र रूप होता है, अच्छा। वो बड़े दांत, बाल, नाखून। लेकिन वो क्या होती है, जो मतलब बहुत कम होती है वो चुड़ैलें। लेकिन क्या है कि जो ये नॉर्मल जो चुड़ैल आपको मिलेगी, वो एकदम नॉर्मल लेडीज की तरह ही मिलेगी। उनको आपको मतलब रास्ते चलते आपको मिल जाएगी सुनसान रोड पे, शमशान के पास आप निकलोगे आपको रास्ते पे मिल जाएगी। लेकिन उनका रहन सहन देखने से लगेगा ये इस लेडीज है और ये कहीं कोई परेशानी में होगी। इसी वजह से कोई उसको मतलब आज के टाइम में क्या तो पता भी नहीं चलता है कि ये लेडीज है या चुड़ैल है। कभी कभार तो लोग इनके मतलब चक्कर में भी आ भी जाते हैं, अच्छा। और उनको फिर छुड़ाना भी भारी हो जाता है काम। अभी इतने सालों के आपके अनुभव रहे हैं, तो कुछ केस भी आए होने आपके पास बहुत से, हाँ, तो कुछ हमारे दर्शकों को देखिए बता इसमें दीजिए। एक केस हमारे पास एक आया था। मतलब एक गांव के अंदर कोई ट्रक का ड्राइवर था। उसको इतनी नॉलेज नहीं थी भाई, वो सीधा सिंपल आदमी था, वो अपने काम से कम। तो वो एक बार रास्ते से जा रहा था, अचानक उसको क्या हुआ, किसी ने हाथ से लिफ्ट मांगी। तो उसको भी इतनी नॉलेज थी कि भाई ये है कौन, उसने पर देखा नहीं। वो क्या है कि उसने लिफ्ट मांगी, उसको लगा कि वही कोई लेडीज है, उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं गाड़ी रोकी, पूछा तो बोले मैं पास के गांव की हूँ, मुझे वहां तक छोड़ दो। तो उसने बोला ठीक है आ जाओ। फिर वो रास्ते में जा रहा था तो उसने ऐसी बातों बातों में बोले कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तो उसने बता दी कि भाई मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं किराए पे चलाता हूँ, मेरा खुद का है नहीं और पैसे की भी। तो उसने बोला तेरी सारी इच्छा मैं पूरी कर दूँ। तो रास्ते रास्ते में उनसे बातचीत होनी शुरू हो गई। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तू कल मुझे इसी टाइम मिलना, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी भी कर दूंगा। तो उसको लगा शायद हो सकता है। अगले दिन वो क्या है उसी लालच में पड़ गया, उसको पता नहीं चला कि कौन है। वो उसी लालच में उसको छोड़ के निकल गया। अगले दिन फिर उसी रास्ते पे मिला, फिर उससे मतलब बातचीत की। तो उसने उसको पैसे भी दिए, बोले तू तेरा खुद का ट्रक खरीद ले, काम शुरू कर ले। तब तक उसको नहीं बोला कि तू फैमिली से अलग हो वगैरह, तब तक उसको नॉर्मल रहने दिया। जब वो मतलब पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ गया लेडीज के, भाई उसको लगने लगे कि मेरी सारी जरूरतें पूरी करने लग गई है, गाड़ी पैसा जो भी मुझे चाहिए ये सब। तो फिर उसने डिमांड की कि अब तुझे फैमिली छोड़नी पड़ेगी। अच्छा। तो फिर वो बोला कि मैं फैमिली छोड़ नहीं सकता। तो बोला फैमिली नहीं छोड़ सकता, मैं तेरी फैमिली को तुझे मार दूंगी। तो इस चीज़ों के बारे में उसने अपनी फैमिली को बताया। तो उसकी फैमिली वाले हमारे पास आए, बोले ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं उससे मिला, उससे सारी बात पूछी। तो उसने मुझे बताया, मतलब तुझे किस टाइम में कहाँ मिलती है। तो उसने हमें वो टाइम और समय बताया कि रात के टाइम में इसी से रास्ते पे मिलती है और ऐसी ऐसी हमारी बातचीत होती है। तो मैंने कहा अभी तक उससे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब फिजिकल नहीं होनी चाहिए, उसके साथ वो चीज़ नहीं हुई थी। मैंने कहा अगर ये चीज़ हो गई तो मैं भी नहीं बचा सकता। अच्छा। तो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हमने उसके मतलब कुछ तंत्र वगैरह उसको बांध के दिए कि भाई ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। और उस दिन मिलने के लिए उसको बोला ठीक है तू चल, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो मैं उस दिन सिंपल में उसके साथ गया। फिर जैसे उसने बोला कि ये कौन है, तो बोले मेरे गांव के ही कोई जानकार है, उनको भी गांव जा रहे हैं तो मुझे रिश्ते मिल गए। तो मैंने उसको पहले में देखते ही समझ गया भाई ये चुड़ैल है। तो फिर मैंने भी उससे बात की, बन गई ऐसी सी बात। तो फिर वो क्या उसको पता चल गया मेरे बारे में कि ये कोई है जानकार है। तो वो क्या हावी होने लगी। तो उस चीज की वजह से हमने उसको मतलब कंट्रोल में लिया। फिर हमने उसके ऊपर तंत्र लगाए, तंत्र लगा के उसको क्या है कि जैसे नष्ट नहीं कर पाए। तो पहले तो हमें उसको बंद किया, किसी शीशी की बोतल में बंद करके, फिर हमें उसको जाके शमशान में जाके उसको नष्ट किया, तब जाके वो चीज नष्ट हुई। नहीं तो वो उसके पूरे घर को बर्बाद करने की तैयार हो गई थी। अच्छा, इतना तक आ जाता हाँ है। हमने ये भी सुना है कि चुड़ैल संभोग भी करती है। हाँ होता है, बस लेकिन वो अगर फिजिकल नहीं हो किसी के साथ तब तक हम उसको नष्ट कर सकते हैं। अगर वो फिजिकल हो गया कोई भी इंसान उसके साथ, तब वो इंसान को बचाना बहुत ना के बराबर है। अच्छा। ना के बराबर रिस्क रहती है उसमें। मतलब उसको मतलब एकदम 1% है कि हम बचा सकते हैं, 99% वो उस लेके जाएगी उसको साथ में, ये कंफर्म हो जाता है। ये कंफर्म हो जाता हाँ। है। और एक आपने शमशान की बात की थी अभी, हम्म, मसान भी एक नाम है, सुना हुआ है, इस बारे हम्म। में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए मसान क्रिया है वो जो शमशान में होती है, और वो उसी स्थिति में होती है जब हमें लगे कि भाई अब जैसे सिचुएशन में हो जाती है कुछ कि भाई अब किसी का काम नहीं बन रहा है, उसकी मतलब घर की प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि भाई अब घर के अंदर बाहर की ओपरी पराई चीज है, उन्होंने बहुत ज्यादा घर के अंदर
नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, तब हम क्या करते हैं कि ये जो मसान क्रिया है वो करके उनके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको वहां शमशान में ले जाके नष्ट करते हैं। अच्छा अच्छा। और जो शमशान का राजा किसे कहा जाता है? वैसे होता है ना कि भी देखो प्रेतराज होते हैं, प्रेतराज होता है। प्रेतराज होते हैं। हम्म। वो प्रेतराज क्या होता है, जितने भी शमशान के भूत प्रेत हैं उनके क्या होते हैं, राजा होते हैं। उनके जो राजा होते हैं प्रेतराज होते हैं। प्रेतराज को अगर किसी ने अपने वश में कर लिया तो ऐसा समझ लो वो पूरे शमशान का पूरा राजा बन गया। अगर और प्रेतराज को भी वश में करना कोई मामूली बात नहीं है। प्रेतराज को वश में करने के लिए भी हमें शमशान में वो सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। प्रेतराज को मतलब जो चीज उसको चाहिए, खाने की पीने की जो भी चीजें उसको चाहिए, सारी चीजें वहां पर ले जानी पड़ती है। पहले ऐसे उसको डायरेक्ट नहीं दे सकते। प्रेतराज डायरेक्ट नहीं तो मांगता है हमसे, नहीं हम उसको दे सकते हैं। अच्छा। जब तक सारी मतलब शमशान की जितने भी प्रेत है भूत है वो सारे वहां पर आ जाए और वो मांगना शुरू होता है। लेकिन प्रेत कभी मांगता नहीं है। प्रेत क्या करता है कि बोलता है कि ये सब चीजें क्या हो रही है। लास्ट में वो मांगता है कि भाई ये चीज मुझे दे। अगर हमने उसकी सारी चीजें पूरी कर दी, उसकी इच्छा पूरी कर दी, तो फिर हम पूरे मतलब शमशान के हम राजा बन सकते हैं। उसके मतलब जितने भी प्रेत भूत जो भी है वो जो हमारे सेना कंट्रोल में आ है। जाएंगे। अच्छा। फिर हम क्या है कि हमारा कोई भी कार्य सिद्ध कराना हो तो हमें प्रेतराज को बोलना पड़ता है और प्रेतराज अपने हिसाब से जिस आत्मा को जिस प्रेत को भेजेगा वो उस हिसाब से काम करवा के देगा। अच्छा, ये बात है। क्योंकि शमशान घाट तो फिर वहां पर तो गढ़ है ना, हाँ, आत्माओं वो का तो गढ़ है। गढ़ है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि वहां की जितनी भी प्रेत आत्माएं होती है ना, हमें उनमें से उनकी जरूरत नहीं है। अगर हमने उनके जो लीडर है उनको अपने कंट्रोल में ले लिया ना तो वो अपने आप उनसे अपना काम करवा के देगा। अच्छा अच्छा। एक एंटिटी और भी आती है, और जो डायन, हम्म। चुड़ैल और डायन सेम है कि अलग है दोनों? देखिए है तो दोनों सेम ही, अच्छा। दोनों सेम ही है। लेकिन डाइन का जो है वो अपना दायरा रहता है, दायरा रहता है। चुड़ैल का कोई दायरा नहीं है। वो मतलब किसी भी टाइम कहीं पर भी निकल सकती है। अच्छा। उसको मतलब उसका कोई दायरा नहीं रहता है। लेकिन डाइन का एक दायरा रहता है। डाइन होती है वो एक शमशान में ही रहती है। वो उसी टाइम बाहर निकलती है जब उसको लगे कि भाई अब अपने को मतलब काम करना है, तब ही वो शमशान से बाहर निकले। बात हो कि वो मतलब शमशान से बाहर नहीं निकलती है। अच्छा। और डाइन अगर किसी के पीछे लग जाए फिर तो मतलब समझ लो कि उसको बचाने के लिए हमें जो उच्चाटन क्रिया है वो करनी पड़ती है। उच्चाटन क्रिया। अच्छा अच्छा। उच्चाटन क्रिया के अंदर क्या होता है कि हमें उस जो डायन है उसको हमारे कंट्रोल में लेके उसको वापस शमशान में ले जाके उसकी इच्छा पूर्ति करके उसको वहीं पर वापस बैठाना पड़ता है, तब जाके उस इंसान का पीछा छोड़ती है। इतनी भयंकर होती है। हाँ। चीजें होती होगी ना, तभी तो नाम बने हैं। तभी है सब चीजें होती है। भूत है, प्रेत है, प्रेतराज है, डायन है, चुड़ैल है और जिन है, जिन्नात है, ये सारी चीजें होती है। और कुछ हमारे पास ऐसे भी केस आते हैं जिनमें क्या होता है ना कि एक ही मतलब प्रेत या जिन ले लो, वो दो धर्म की पढ़ाई करके आता है। अच्छा। दो धर्म की पढ़ाई, हिंदू और मुस्लिम, दो धर्म की पढ़ाई करके वो आता है। उनको भी मतलब कंट्रोल करना बहुत बहुत भारी हो जाता है। अगर वो किसी एक के पीछे लग गए ना तो वो उसको लेके ही जाते हैं। लेकिन उनके लिए क्या है कि हम क्रिया विधि लगा के उनको कंट्रोल करते हैं, फिर उनको क्या नष्ट नहीं कर सकते। उनको तो ही क्या है कि या तो किसी बोतल में डाल के या तो पानी के अंदर ले जाके उसको बहाना पड़ता है, जिस वजह से वो 100 साल के लिए बहते रहते हैं कुछ समुद्र में। या फिर उसको क्या है कि कोई ऐसी सुनसान जगह है जो जिसकी 100 साल तक खुदाई ना हो, वैसी जगह पे ले जाके दफनाना पड़ता है। जिस वजह से क्या उनका मतलब 100 साल तक उनका स्थिति खत्म। फिर वो क्या अगर वो वापस भी आए तो फिर उस इंसान को भी क्या पीछा छोड़ देते हैं उसका। एक मेरा सवाल है, मैंने एक सुना था कहीं कि जिंदा तांत्रिक से खतरनाक या जबरदस्त मरा हुआ तांत्रिक होता है, क्योंकि वो भी सारी चीजें जानता है। वो जानता है। अगर वो किसी चीज की गति उसकी नहीं हुई, अगर यही है तो वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। अगर सामने से जैसे कोई मंत्र पड़ेगा तो वो भी सारी चीजें जानता है। तो ये थोड़ा सा जो मर जाता है वो तांत्रिक अगर मर जाता है तो उसके मतलब कोई इच्छा अधूरी रहती है तो वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो भटकेगा। और वो क्या अपनी इच्छा, उसके पास भी सारी सिद्धियां है, लेकिन क्या है कि उसमें और हमें इतना ही फर्क है कि उसके पास एक शक्ति है, वो है हवा की। जैसे हमारे शरीर 5 तत्वों से बनते हैं, ठीक है, उसके पास हवा है, हमारे पास 5 है, आकाश, जल, वायु, धरती, ये सारी 5 चीजें हमारे पास है, अग्नि, ये 5 चीजें हमारे पास रहती है। उसके पास एक है हवा, वो हवा के साथ ही चलता है, हवा के इशारे, वो अग्नि से भी डरता है और वो पानी से भी डरता है। इसीलिए क्या है कि वो उसके पास एक ही चीज है, हवा। वो हमारे साथ कंपटीशन कर सकता है लेकिन वो हमसे मतलब इतना भी नहीं लड़ सकता। हाँ, वो उच्चारण में हर सिद्धि में हमारे बराबर का है, लेकिन वो हमसे इतना नहीं लड़ सकता। लेकिन वो अगर उसकी इच्छा अगर अधूरी है
तो हम तो यही करते हैं कि भाई अगले की इच्छा पूर्ति करके उसको आगे गति दे देते हैं, जिस वजह से वो क्या किसी धरती पे किसी को नुकसान ना पहुंचे, उसको आगे गति ले देता है। या आप उसको काबू करके अपने काम हाँ। में भी लगा सकते हैं, ऐसा हाँ, नहीं वो हो भी हो सकता है, उसको हम हमारे कंट्रोल में लेके हमारा भी काम निकलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उसको लालच देना पड़ता है कि भाई हम तुम्हारी इच्छा हम पूरी करेंगे, तुम हमारा ये काम सिद्ध करो। फिर क्या है उसका मतलब उसकी मतलब 4 इच्छाएं हैं, हम एक इच्छा पूरी करते हैं, फिर हमारे काम करवाते हैं, फिर उसकी एक इच्छा पूरी करते हैं, फिर हम मतलब ऐसे करके हम हमारे भी काम करवाते हैं और उसकी भी इच्छा पूर्ति करते हैं। फिर लास्ट में जब हमें लगे कि हमारा काम हो गया, अब हमें इसको आजाद कर देना चाहिए, हम उसको गति दे देते हैं। आगे के लिए गति हाँ। करवा देते हैं। और अपने और एंटिटीज बताओ, आपने आज बहुत नई नई चीजों के बारे में पता लग रहा है ना? इसके देखिए, अलावा और कोई आज कैसी शक्तियां होती है? एक हमारे साथ एक हुआ था कि एक गांव के अंदर हमारे साथ एक रहस्य हुआ था। वहां पर क्या हुआ कि मतलब एक लेडीज थी, उसके कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब शारीरिक प्रॉब्लम आ गई थी अचानक। वो काफी जगह घूमे कि भाई ये है वो है, मतलब काफी लोग, तो उनको किसी ने बताया, कोई कहीं कोई पंडित बोलते हैं उनके पास गए तो बोले कि आपके तो पैरों को बांध रखा है वो ये। तो उन्होंने क्या बोला, इसको तो आपको जो आपके साथ है उसको गया जी छोड़ के आना पड़ेगा, ये करना। तो उन्होंने उसको गया जी गए, सारा काम करवा के आए, वापस आए तो फिर किसी ने बोला कि वहां पर एक दूसरी जगह और कोई देवता बोलते हैं, वहां पर गए, बोले कि वहां पर गए तो उन्होंने बोला कि आप गया जी एक को छोड़ने गए, 11 को लेके आ गए अपने साथ ये वो। तो फिर वो परेशान होके हमारे पास आए, बोले ये क्या करे, अब हम तो परेशान हो गए हैं, कोई बोल रहा है एक है, कोई बोल रहा है 11 है, जिसके पास आते हैं पैरों से उसको ये हिस्सा मतलब काम करना बंद कर दिया। तो परेशान हो गए, तो बोले कि क्या करें। तो फिर हमने उस चीजों को देखा पढ़ा, मैंने कहा देखिए आप जो चीजों के बारे में सोच रहे हो वो सब चीजें नहीं है। हाँ, आपके कुछ पूर्वजों के दोष है, वो आप उनका निवारण कीजिए, बाद में देखिए इनके जो बीमारी लगी है आप उनमें ना घूमे जब तक वो डॉक्टर से आप सलाह कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है आजकल लोग काफी इन चीजों को मतलब डरा भी देते हैं। और कुछ उनके देवताओं के पितरों के जो थे वो हमने उनके काम करवा के दे दिए, और फिर उन्होंने मेडिकल भी लिया, तो अब उनकी हेल्थ ठीक हो गई और अब वो स्वस्थ है और अपने मतलब अपने हिसाब से चलना फिरना कर लेते हैं, मतलब अपना काम निकाल लेते हैं, ऐसा हो गया था उनका शरीर। एक प्रभु जी, एक चीज सुनी थी मैंने, मुझे बताना है कहाँ तक सत्य है। लिंग बंधन के नाम से किसी ने कुछ बात कही थी कभी, कि इसमें क्या होता है कि जो दुश्मन होते हैं दूसरे का जो है प्राइवेट मतलब बंधन कर देते हैं ताकि वो कर ना पाए, कुछ हो ना पाए। देखिए इसमें एक तो लिंग बंधन होता है, एक गर्भ बंधन होता है। अच्छा। 2 चीज होती है। लिंग बंधन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई लड़का है किसी लड़की से प्यार कर रहा है, अब वो उससे शादी नहीं कर रही है, तो वो लड़का क्या करेगा कि उसके जो जिस लड़की से उसने शादी की है उसके साथ ये लिंग बंधन वाला काम करवाता है। और ये वशीकरण की, ये वशीकरण के अंदर आता है। तो वो क्या होता है, वशीकरण करवा के उसके मतलब उस शरीर के मतलब उस हिस्से को मतलब कंट्रोल कर लेता है। उसमें होता क्या है वो, मतलब तो जिस वजह से उसका क्या है कि वो मतलब उसको वो चीजों के मतलब इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, और ना ही वो फिजिकल कर नहीं सकता है। मतलब उसको लगता है कि भाई मतलब उस लेडीज को फिर लगने लगता है कि भाई हमारे हस्बैंड के अंदर एक कमजोरी है, हमने गलती कर दी है रिश्ता करके। फिर वो क्या उन दोनों को बीच में दरार करा के उस लड़की को अपने पाने की कोशिश करता है। अच्छा। और एक होता है कि गर्भ बंधन। गर्भ बंधन में क्या होता है कि आज के टाइम में लेडीजें शादी के टाइम में बाहर घूमती है, जैसे नई दुल्हन है वो जैसे शादी का टाइम है, जब बारात आती है तो वो ब्यूटी पार्लर जाना, बाहर तैयार होना, तो ये सब चीज करती है। तो क्या होता है कि बाहर की जो चीज उनके पीछे लग जाती है और वो क्या होता है इनके गर्भ को बांध देती है, जिस वजह से उनका क्या बच्चा नहीं लग पाता है। वो क्या अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर से क्लियर कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर भी उनको ये बोलता है कि भाई आपके हस्बैंड और वाइफ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी 1% प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उनके क्या बच्चा नहीं लग पाता, तो वो गर्भ बंधन होता है। और उन गर्भ बंधन का भी क्या है कि फिर उपचार करना पड़ता है। तो हमारे पास एक गर्भ बंधन का केस आया था, एक लेडीज थी और उसके क्या है कि शादी हुई थी, तो उस शादी के मतलब 2 महीने बाद उसी की कोई फैमिली कोई लेडीज थी, उसने क्या पता नहीं क्या रीजन से उसको उनसे ईर्ष्या होने लगी, तो उसने उसका गर्भ बंधन करवा दिया। अच्छा। गर्भ बंधन होने की वजह से क्या है कि वो बच्चा नहीं लग पा रहा था, वो परेशान हो गए। तो उनके कोई पूर्वज थे जो पितर बोलते हैं, पितर थे, तो उन्होंने उस चीजों के बारे में बोल के बोला कि भाई आपके गर्भ बंधन कराया हुआ है और आप अगर किसी अच्छे जानकार से जाके इसको तुड़वाओ, इसका काम करो, तब जाके इसका सही होगा। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी बच्ची की गर्भ बंधन है। तो हमने बच्ची के नाम की फोटो वगैरह निकाल के सारी चीज चेक की, चेक करने बाद हमें पता चला कि हाँ इसका गर्भ बंधन है और घर की कुछ लेडीज ने किया हुआ है। तो उन्होंने बताया इसका समाधान, तो हमने उसका समाधान भी किया, कुछ उनको तंत्र बना के भी दिए, पहनने के दिए। उस हिसाब से क्या है कि उनको 1 से 2 महीने के अंदर उनको कंजीव हो गया, बच्चा कंजीव हो गया, और अभी पिछले ही महीने उनको डिलीवरी हुई है और बच्ची हुई है उनके। अच्छा।
पिछले महीने उनका डिलीवरी है, बची हुई है। काट भी हो सकते हैं हाँ। सही समय पर। हाँ, सही समय पर। अगर ये 6 महीने से ऊपर का हो जाता है ना, तब मुश्किल हो जाती है। वही है कि बीमारी हाँ। जितनी बढ़ जाए तो। वो 6 महीने पुराना हो जाता है तो मुश्किल हो जाती है। बाद में कि अगर टाइम से पता चल जाए तो उसका काट कर देते हैं। और उनका तो क्या है कि 2 महीने मतलब 1 महीने के अंदर ही उनको पता चल गया। क्या कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो पितर होते हैं, वो क्या कभी कभार हमारी मदद भी करते हैं इन चीजों के बारे में। अच्छा। तो हमारे जो पूर्वज है, वो पितर है, वो क्या हमारी मदद करते हैं इन सब चीजों में। तो जैसे उनकी मदद की, उनके पूर्वज बोले, उनके बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है आपके, तो फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हमारे मतलब वो बोले कि देखो ये चीज हुई है, लेकिन इसका समाधान ये है कि आप किसी जानकार वाले से जाके करवाइए। मैं यहाँ से कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो आपको बता सकता हूँ कि ये दिक्कत है, बाद आगे वो काम आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो हमारे पास है तो हमने उनका काम करके दे दिया। 1 महीने में उनका काम हो गया और 2 महीने में उनका कंजी हो गया। और अभी पिछले महीने उनको बच्ची हुई है। अभी ये ताजा ही केस है हमारे पास। एक मुझे ना बड़ा जबरदस्त सवाल मेरे माइंड में आया अभी, क्योंकि देखो हमने 1-2 सवाल लिखे थे, लेकिन मैं उनको एक तरफ कर रहा हूँ। अभी बातें हमारी हाँ, अच्छी जा रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जो जैसे पूर्वज है, दादा दादी हो गए, पितर जिनको हम कहते हैं, कि वो हमारी मदद भी करते हैं, सहायता करते हैं। और मेरे माइंड में है मेरे कि जब हमारे पूर्वज और पितर जो है, जब हमने उनकी गति आगे करवा दी है, जब वो आगे निकल चुके हैं, तो फिर हम उनको पूजते क्यों हैं? देखिए, या किसको पूजते हैं हम फिर? हम पूछते क्या है, हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो क्या होता है कि हमारी 2 गति होती है। एक तो होती है जो पितृ गति होती है, एक होती है जो प्रेत गति होती है। अगर प्रेत गति में वो जाते हैं तो वो क्या है कि धरती पे ही रहते हैं, और वो जो भूत प्रेत है उनके संपर्क में आ जाते हैं, और वो हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? होता है ये सब। हो सकता है हमारे दादाजी हमारे पूर्वज ही हमें, क्योंकि हम उनकी गति नहीं कर पाए पूरी तरीके सही तरीके से। अच्छा। सही तरीके से हम उनकी गति नहीं कर पाए तो उनकी गति हुई नहीं। और वो जब तक धरती पे है तो वो अगर भूत प्रेत की अगर सहायता में आ गए, उनके संपर्क में आ गए, तो वो हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर हमें उनकी वापस गति करवानी पड़ती है। सही से विधि विधान से उनको गति कराएंगे तो वो फिर क्या उनकी गति मिल जाएगी, वो हमें परेशान नहीं। और जो हमारे जो पूर्वज जो आगे गए हैं, वो भी क्या है कि हम बोलते हैं कि भाई हमारे पूर्वज चले गए, अब उनका दूसरी जगह जन्म हो गया होगा, वो नहीं होता है। हमारे जो पूर्वज जाते हैं उनकी एक ऐसा तो है नहीं कि आज गए कल दूसरी जगह जन्म हो गया उनका, ऐसा नहीं। उनको भी वहां पर ऊपर भी कुछ ना कुछ पूजा करनी पड़ती है, उनको भी मतलब तप करने पड़ते हैं, जप करने पड़ते हैं ऊपर। तो क्या है कि जैसे कुछ हमारे जैसे पितर होते हैं, वो जैसे देवी की मतलब पूजा करते हैं, कुछ बालाजी की पूजा करते हैं, उनको क्या उनसे मतलब वो चीज वो उनकी सिद्धि करते हैं वहां पर। और उनसे क्या उनको वो सब चीजें को मतलब मिलता है कि आशीर्वाद मिलता है कि आप अपने पूर्वजों की मदद कर सकते हैं, आने वाले भविष्य की आप मदद कर सकते हैं। तो फिर क्या उनको पास वो शक्ति उनकी देवताओं की तरफ मिलती है, उनको एक उम्र डल दी है कि आप इतने साल तक उनकी आप मदद कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पूर्वज हैं वो हमारी मदद करेंगे उतने साल तक, फिर वो क्या है आगे फिर उनकी वापस गति हो जाएगी। फिर हम वो क्या है हमारे जो हम जाएंगे तो हमें भी वो चीजों को करना होगा, फिर हम भी आने वाले भविष्य वाले को जो आएंगे उनकी मदद करेंगे। ये सब चीज गति टू गलती चलती रहती है ना। एक केस भी था हमारे दिल्ली में, बहुत पुराना हो गया, अब तो मुझे लगता है 10 साल हो गए उन्हें। बुराड़ी वाला केस शायद आपने नहीं सुना होगा। तो बुराड़ी केस में ऐसा हुआ था, ये पूरा इंटरनेशनल न्यूज बनी थी। ये वो 7 मर्डर एक साथ हुए थे घर के अंदर। बस वही 7 मर्डर एक घर के। और वो किसी सपना आता था उसे दिखते थे कि मेरे दादाजी ने हमें बोला, और उन्होंने उसमें छोटे बच्चे भी थे, लेडीज भी थी, घर के मतलब 7 के 7 मेंबर, इसमें 3 बच्चे थे। साथ में रहता 11-12 ऐसे। हाँ, ऐसा कुछ था। मतलब मुझे पूरा भी लगा, इतना सुना है वो केस कि भाई उसके घर के जितने 3 या 4 तो बच्चे थे, और हस्बैंड वाइफ थे उनके, मतलब फादर मदर दादा दादी से करके मतलब पूरे फैमिली थी। और एक ही घर के अंदर और अज्ञात आत्मा ने उन्हें बोला कि आप मर जाओ। उनका मतलब, और जब वो पुलिस उसकी छानबीन करने, घर अंदर से लोग और सारे अंदर खत्म, और ना ही कोई अंदर जा सकता नहीं है। और उनमें वही बच्चों को तो मतलब मारा हुआ था, हस्बैंड वाइफ ने फांसी खाई थी, ऐसा कुछ हुआ था उस केस में। हाँ, उसमें सबने लटके थे, सारे लटके मिले थे पुलिस को। और जब वो रिटर्न में जब उनका आता है, पता करते हैं वो, तो उसमें ये सुनने में आई थी बात कि कोई अज्ञात शक्तियों से वो बातें करते थे। कहता है कि अपने दादाजी को लेकर वो बोलते हैं, क्या बता, हम आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पितर होते हैं वो तो गति कर लेते हैं, जो हमारे पितर गति नहीं करते हैं, वो जो यहाँ पर घूमते हैं वो प्रेत संपर्कों में आ जाते हैं। और वो उन संपर्क में आने की वजह से वो क्या होता है कि फिर उनको वो उनके साथ वाली है ना, उनको बोलते हैं ये तेरी गति नहीं करवा रहे हैं, ये कर वो कर। वो क्या फिर हमारे नुकसान करने के लिए हमारे घर आ जाते हैं। ठीक है। और वो क्या होता है, वो
हमारा जो इंसान है वो हमारी मतलब हमें नहीं मारना चाहता, लेकिन उसके जो साथ के है ना वो हमें नुकसान कराना चाहते हैं। तो वो क्या होते हैं कि भाई वो उसको तो साइड कर देते हैं, और वो उसके रूप मतलब जो हमारे पितर गए उनका रूप लेके जो दूसरे पे रहते हैं वो उस घर के अंदर इंटर होते हैं उसका रूप लेके, और उसको बोलते हैं मैं तुम्हारे ये हूँ, तुम्हारे घर में ये सब चीजें होगी, अगर तुम लोग ये करोगे तो तुम्हें ये चीजों की मतलब प्राप्ति होगी, तुम्हें कोई सिद्धियां प्राप्त होगी। तो जिस वजह से क्या होता है कि वो उनके माइंड को एकदम कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर वो उनको पता भी नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं, और वो उस गलती को कर बैठते हैं। और देखो ना कि पूरा का पूरा, हाँ हो जाता पूरा परिवार, मतलब इसमें देखे ना तो कभी कभार पीढ़ियां खत्म हो जाती है, पूरे खानदानी खत्म हो गया ना, पीढ़ियां खत्म हो जाती है उस चीजों में। कभी इससे ये भी चीज भी हमारे लिए दर्शकों के लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज है हमारे लाइन के थ्रू। कभी भी अगर मरे हुए हमारे पूर्वज या कोई भी दिख जाए सपने में, तो एकदम से एक ही बात सोचने की जरूरत नहीं, उसमें थोड़ा सा हमें संशय रखना जरूरी है कि देखिए जो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो हो सकता है गलत भी हो। हमारे जो पूर्वज जो हमारे सपने में दिखते हैं, अगर वो जैसे हमें कुछ चीज दे रहे हैं तो वो हमारे लिए सही है। अच्छा। और कोई चीज हमसे मांग रहे हैं ओके। तो वो गलत है। जैसे हमारे पूर्वज हमें सपने में दिखे, वो बोले वो हमें पैसे दे रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं, तो वो हमारे मतलब वो हमारे पूर्वज गति कर चुके, वो हमारी मदद कर रहे हैं। और जो पूर्वज हमारे मतलब गति नहीं करेंगे, वो हमें सपने में दिखेंगे, वो क्या बोलेंगे, मुझे पानी दे, मुझे ये खाने के लिए दे, मुझे वो खाने के लिए दे, मैं यहाँ पर बैठा हूँ मुझे ये चीज ला के दे, ये मीठा ला के दे। मतलब वो उनको मतलब समझ जाना कि भाई वो उनकी गति नहीं हुई है, हमें उनकी गति करानी पड़ेगी। और गति कराना भी प्रोसेस होता है ना, जरूरी है, क्योंकि क्या है कि एक नारायण बलि बोलते हैं, राजस्थान में नारायण बलि होती है जो 11वें के दिन होती है। कोई भी हमारे पूर्वज अगर कम उम्र में खत्म हो गए तो हम उनके 11वें के दिन उनकी नारायण बलि कराते हैं। नारायण बलि में क्या होता है कि पूरे मतलब शमशान के अंदर एक वो बना हुआ होता है, चबूतरा टाइप बना होता है, उस पे क्या है 4 पंडित बैठते हैं चारों कोनों पे, और एक बीच में मेन पंडित बैठता है। वो पूरा एक काम कराता है, यज्ञ होता है। यज्ञ होने के बाद एक पानी के अंदर जो हमारे पूर्वज खत्म हुए उनका प्रतिबिंब दिखाते हैं। अच्छा। वो अगर प्रतिबिंब दिखा है मतलब उनकी गति हो गई है, वो हमें जाते हुए दिखेंगे तो समझ लो कि उसकी गति हो चुकी है, वो देवलोक में चले गए। ये होती है नारायण बलि, जो राजस्थान में काफी मतलब सब जगह लगभग होती है राजस्थान में, और बाहर का मुझे पता नहीं, राजस्थान में ये चीज होती है जिसको नारायण बलि बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए, तो बड़ा जरूरी है, आजकल फॉर्मेलिटी वाला जमाना है सब। एक मैं तो बोलता हूँ कि करानी भी चाहिए गति। अगर हम जब तक गति नहीं कराएंगे ना, तब तक हमारे जो पूर्वज है जब तक धरती पर रहेंगे, अगर वो किसी गलत एक्टिविटी के संपर्क में आ गए तो वो हमें ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई तांत्रिक उनको कैप्चर करके हमारे कोई भी उनसे गलत यूज कर सकता है उनका। कोई भी तंत्र तांत्रिक उनको अपने वश में कर सकता है। कोई भूत प्रेत जो जिन गलत है वो उनके संगत में आ जाएंगे, उनके संपर्क में आ जाएंगे, तो वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो हमारे पितरों से अपना भी काम करवाते हैं। इस संबंध में केस आया था मेरे पास आज भी, वो अब तो चलो ठीक है, वो बच्चे को गति हो गई। एक लड़का था, एक उस टाइम 16-17 साल का था, और साइकिल का शौक था उस टाइम उसको। मतलब हमारे पास वाले गांव में था, साइकिल का शौक था उसको। साइकिल का शौक इतना था कि वो साइकिल उस टाइम घर वाले नहीं दिलाते थे, वो किराए पे लेके वो चलाता था। 10 रुपए आधा घंटा वो किराए पे लेके चलाता था। तो उसने क्या, वो साइकिल ली, 2 दोस्त थे, दोनों ने साइकिल किराए पे ली, तो रेस लग गई कि तू इस साइड से या मैं इस साइड से, तो मेन बाजार में कौन पहले पहुंचता है। तो बोला ठीक है, तो एक तो आ गया मतलब ऊपर की साइड से, एक बोला इस साइड मेन बाजार से निकला, बोला मेन बाजार में पहुंचना है, तो मेन रास्ते से आया। उससे क्या हुआ कि अचानक एक बड़ी गाड़ी आ गई, डंपर टाइप में आ गया, और वो उसके साइड से निकलने की कोशिश, बोला बाजार पहुंच जाऊंगा, बाजार आ गई था तो सर मैं पहले पहुंच जाऊंगा, जीत जाऊंगा। तो वो जैसे निकलने लगा तो उसका ये जो साइड का जो हिस्सा है ना, वो डंपर के अटक के और वो गिर गया। अच्छा। गिरने से पीछे के जो टायर है उसके नीचे उसका सर कचल गया, वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। फिर उसके घर वालों ने उतना उस चीजों को देखा नहीं, नारायण बलि कराई नहीं, उसको गति नहीं हुआ। तो वो काफी टाइम तक उस जगह भटकता रहा, वो गलत एक्टिविटी के संपर्क में आ गया, जिस वजह से उस पूरे मोहल्ले को उसने परेशान कर लिया उस बच्चे ने। अच्छा। तो वो प्रेत में चला गया, प्रेतों के साथ चला गया, और वो पूरे मोहल्ले को परेशान कर लिया। पूरे मोहल्लों में जैसे किसी को रात को अचानक दिखाई देना, किसी को मतलब परेशान करना, रात में अचानक किसी को हवा में इधर उधर कर देना, मतलब जो आदमी अपने घर के बाहर सो रहा है उसको अपने घर से कम 100 मीटर दूर ले जाके सुला देता था।
और उसको पता भी नहीं चलता था कि मैं 100 मीटर दूर घर से दूर आके सो गया हूँ। हम्म। फिर उठता तो पता चलता कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। इतना परेशान कर इतना देता था। परेशान करने लगे हम्म। वो, मतलब बहुत ज्यादा। और कभी कभार किसी को मतलब नुकसान भी पहुंचा जाए, किसी को अचानक मतलब बीमार कर देना और कर देना, मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान। तो इस चीज के बारे में हमें पता चला कि भाई ऐसी सी बात है। तो हमने कहा ठीक है, हम उसका देखेंगे। तो देखा, फिर पता किया, तो उसको बुलाया हमने हमारी सिद्धि से। हमारी सिद्धि से जो हमने चक्कर बनाया, चक्कर बना के बुलाया, बोले चाहता क्या है, क्या दिक्कत आ रही है तेरे। बोला इन्होंने मेरी गति नहीं कराई है, और गति नहीं कराई तब तो मैं परेशान करूंगा। अच्छा। उसने खुद बोल के बोला, मतलब गति तो ये बोल रहे हमने करवाई है। बोला नहीं, हमने मेरी गति नहीं करवाई है, मैं तो उनको परेशान करूंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी गति हम करवाएंगे। तो फिर उसके घर वालों को हमने पूरी प्रोसेस बताई। पहले हमने वहां से काम करवाया, फिर मैंने बोला कि भाई अब तो हमने यहाँ से तो काम करवा दिए, अब आप एक काम कीजिए, इसकी जो वस्त्र और इसकी जो फोटो है वो आप हरिद्वार जाके पानी में बहा के आ जाइए, गंगा में बहा के आ जाइए, जिसकी वजह से इसकी गति मिल जाएगी। प्रभु जी, मैंने एक चीज सुनी है, जैसे प्रेत जो होते हैं ना, इनकी ना प्रेत झुंड होता है सारा। हाँ, यारी दोस्ती इनकी बड़ी अपनी बड़ी खास होती है। और जब कहीं भी जरूरत पड़े तो सारे 8 10 20 15 इकट्ठे चले जाते हैं। और एक न्यूज तो मैंने ये भी सुनी थी कि एक इंसान के शरीर में आगे 1000 प्रेत, ऐसी मैंने कभी सुनी है कहानियां। तो ऐसा क्यों होता है, झुंड में ही क्यों रहते हैं सारे? देखिए इस पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि शमशान गांव में शमशान होते हैं, 3 से 4 शमशान होते हैं, ठीक है। और उन गाँव में क्या होता है, उन सब शमशानों का एक प्रेत होता है, सबके अलग अलग प्रेत होते हैं। और उनके जो नीचे हैं वो भी जो आत्माएं हैं वो भी उनके साथ रहती हैं। तो प्रेतों का आपस में ये चीज को संपर्क रहता है कि भाई हमें अगर कोई भी समस्या है, जैसे हम जाते हैं, तो हम कहीं किसी भी शमशान में जाते हैं, तो उनको पता है कि ये तांत्रिक हमें परेशान करेगा, तो कि हमें बुलाएगा, हमसे अपना काम करवाएगा। तो क्या होता है, वो सारे प्रेतों को इकट्ठा करता है कि भाई आज वो हमें आएगा, आज हमसे ये काम करवाएगा, तो आप आइए, इकट्ठा हुई। लेकिन हम क्या पहले ही उस शमशान में जाने से पहले हमारा सुरक्षा कोष बना के जाते हैं, हमारा सुरक्षा घेरा रहता है। तो वो आते हैं तो हमें कुछ नहीं होता, बल्कि उनका झुंड आता है, मतलब 5 7 10 जो भी जितने भी होते हैं, सारे शमशानों से वो इकट्ठा होकर एक जगह आ जाते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि एक शमशान में अलग अलग प्रेत राज होते हैं, प्रेत राज एक ही होते हैं, लेकिन उनमें सारे शमशानों में एक एक होते हैं, और वो सारे एक जगह होते हैं। वो सारे एक जगह आके हम सब मतलब वहां पर बैठ जाते हैं। फिर वो चाहते हैं कि भाई इनका काम कैसे भी रुक जाए, वो हमारे काम को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम हमारे सुरक्षा कोष में रखते हैं। तब तक वो अगर कितनी भी तेज हवा चलाए, लेकिन वो हमारे सुरक्षा कोष में अंदर वो हवा भी हमें जितनी चाहिए उतनी ही प्रवेश करेगी, उससे एक्स्ट्रा हवा प्रवेश नहीं करती है। वैसे अगर आपको तो चलो चीजें दिखती है, तो ऐसा थोड़ा सा आइडिया बताओ कि प्रेतों का आभास होता है किस तरीके से होता है, क्या दिखने में कैसे लगते हैं? देखिए दिखने में तो उनका जैसे उग्र रूप ही होता है। हाँ। उनके जैसे मतलब, जैसे आपको बताता हूँ कि बड़े दांत, और उनके शरीर में ऐसा लगता है आधे हिस्से में आग जल रही हो, और नाखून भी बड़े होते हैं। मतलब उनका मतलब उग्र रूप ही होता है, एकदम उग्र रूप होता है। और उनका मतलब पता कैसे चलता है कि मतलब ऐसे कोई अचानक पता नहीं चलता है। वो अगर जिस टाइम अगर आपके पास से निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे धक्का लगा हो, किसी ने आपको कितनी दूर जाके फेंका हो। अच्छा। मतलब चलते चलते वो अचानक लगा आपको कितनी दूर जाके आप गिर जाते हो अचानक, और पीछे देखते कोई नहीं है। तो समझ लो कि कुछ ना कुछ हमारे जो प्रेत है वो हमसे मतलब आए, हमारे पास से होके निकला है। तो वो हवा की गति से चलता है। मैंने आपको बताया उनके पास एक ही ताकत है हवा की, तो वो हवा की रफ्तार से चलते हैं, जिस वजह से हम नॉर्मल चलने वालों को धक्का देके निकल जाते हैं। तो उनको हमें लगता है कि किसी ने हमें धक्का दिया, इतनी दूर जाके कैसे गिर गए, बाद में वो चीज हमारे पास से निकलती है, तब चीजों का आभास होता है। तो मतलब इस तरीके से दिखते हैं लोगों को ना। कभी कभी जब कोई, जैसे मैंने सुनी है बात, मुझे नहीं पता कितनी सच है ये, कि जैसे कभी कोई मरने वाला होता है तो उनके रिश्तेदारों को कभी कभी वो आभास होता है कि अरे ये तो किसी दूसरी जगह दिख जाता है वो पहले ही, कि यार ये तो मेरे ऐसे ऐसे रिलेटिव है, या ये मेरा दोस्त है। घर में आके देखते वही है, और 1 2 दिनों बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और कई बार बोलते हैं कि वो मतलब मृत्यु होने से पहले वो कुछ भ्रमण कर रहे थे। मुझे इस बारे में नहीं पता, थोड़ा सा बताओ। होता है उनमें, जैसे क्या होता है कि इंसान की जब मृत्यु आती है तो उसको भी आभास होना लग जाता है। अच्छा, लग जाता है पता उसे। अब हमारे पास हमारा समय आने लग गया, तो उसमें क्या होता है कि उन चीजों का आभास होने लग जाता है। और उसी वजह से क्या होता है कि उनकी जो आत्माएं होती है वो क्या है कि उनको लगता है कि हमें जब जाना ही है, तो उनकी क्या होता है, उनको हम मतलब जो मतलब देवगति के अंदर जाने वाले हैं, देवगति के अंदर उनको मतलब जो स्टार्टिंग से जो मतलब अच्छी पूजा पाठ करते हैं वो देवगति के अंदर, तो उनको क्या इस चीजों की पहले परमिशन मिल जाती है कि भाई आप आपकी मन इच्छा 2 3 दिन आप अपने जहाँ चाहते हो अपने शरीर को छोड़ के आप घूम सकते हो।
अच्छा, ये बात है। तो फिर उनको लगता है कि भाई वो आए थे, मिले थे, मैंने उनको वहां देखा था, लेकिन आज अचानक वो कैसे डेथ हो गई, मतलब वो चीजों को मतलब उनको लगता है, लेकिन रियलिटी है कि वो खुद नहीं जाते, उनकी वो आत्मा जाती है, रूह जाती है, वो घूम के आती है। कैसा लगता होगा ना जब इंसान को सामने पता मैं लग जाए। एक केस आया था ऐसा। प्लीज बताइए। एक वृद्ध थे, उनकी एज थी तकरीबन 82, और बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत मानते थे वो। तो उनको क्या है कि जब उनकी मृत्यु हुई ना, तो उनसे उन्होंने 1 महीने पहले ही बोल दिया था कि मेरी मृत्यु होगी पूर्णिमा के दिन। अच्छा। पूनम का चांद होगा, उस दिन मेरी मृत्यु होगी, और बड़ी पूर्णिमा होगी, जो बालाजी की बड़ी पूर्णिमा आती है उस दिन। ठीक है। और उन्होंने क्या वो चीजों को पहले बता दिया। घर वाले सोचे कि अभी भाई ठीक है, बुजुर्ग है, ठीक है, कोई अभी हट्टे कट्टे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम हट्टे कट्टे थे। पूरे घर के मतलब बाहर का पूरा एरिया उनका कच्चा था, पूरे घर की मतलब जो कचरा उगता था जो भी, उनको पूरे वो साफ करना और करना, मतलब पूरे घर को, मतलब 1% भी तो मतलब बाहर के 1% कचरा नहीं रहने देते, पूरे घर को साफ रखते थे। इतने मतलब उनके मतलब शरीर को बहुत हेल्थी था। फिर 1 महीने धीरे धीरे क्या वो बीमार होने शुरू हो गए, बुखार आनी शुरू हो गई। एक दिन अचानक क्या हुआ, उनको रात को बीमार हुए। तो वो चीज हमें उनके मतलब पूर्वजों ने, मतलब उनके जो लड़के थे उन्होंने बताई कि वो बीमार हुए। सुबह जब रात को बीमार हुई तो अचानक वो उनको नींद खोली, उठ के नीचे बोले क्या हुआ। तो वो लोग जहां पर सो रहे थे वहां से तकरीबन 20 से 30 मीटर आगे जाके बैठे हुए थे, रो रहे थे पेड़ के पास हाथ जोड़ के। तो फिर उन्होंने बोला क्या हुआ अचानक, तो बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा करके उनको रात को सुला दिया। सुबह पूछा उनको क्या हुआ, बोला रात को मुझे मेरे प्रभु लेने आए थे। अच्छा। और वो तो मैं उनके रो रहा था कि मुझे ले चलो, लेकिन वो लेके नहीं जा रहे थे। बोला अभी समय नहीं हुआ है, अभी समय नहीं हुआ, वो मुझे लेने आए थे। और फिर ठीक है, उनको वापस सुला दिया। उस दिन अचानक उनकी वापस तबीयत बेहोशी आ गई, बेहोशी आ गई। अगले दिन फिर वापस उनको होश आया, तो उनको पूछा कि क्या हुआ, बोला मैं पर्वत पे बैठा था और मैं मतलब पाठ पूजा कर रहा था और भगवान मेरे सामने बैठे थे, मैं उनकी सेवा कर रहा था। बोला हो सकता है। बोला उसके अगले दिन पूर्णिमा थी, और उसी दिन रात को उन्होंने प्राण दे दी, उसी दिन उन्होंने प्राण दे दी। अच्छा। होता है उनकी जो जो देवताओं की मानते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं ना, उनको क्या है कि देवता जो होते हैं वो देवी शक्ति वो उनको पहले आभास करा देती है, और वो उनको महसूस भी होने लग जाता है। पूरे घर का काम काज को करवा देते हैं कि भाई ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, तुम ये काम को मैं बाकी मत रखो, ये काम सारा मतलब वो अपने हाथ से काम करवा के फिर बोलते हैं कि सब कामों से मैं फ्री हूँ, तब बोलते हैं ठीक है मैं बैठ रहा हूँ, और वो बैठेंगे उस टाइम बैठते रहते। उसमें भी एक केस और आया था, हमारे पास ताजा ही था। अच्छा। वो उनके पिताजी की डेथ हुई थी 15 दिन पहले। तो 15 दिन पहले उनके पिताजी की डेथ हुई, फिर 15 दिन बाद में अचानक वो बैठे उठे, सुबह नहा के धो के फ्रेश हुए, चाय पी, तो अपनी वाइफ को बोला कि नहा धो के तैयार हो जा, पूजा पाठ कर ले। तो बोली मैं कर लूंगी, बोला पहले कर ले। उसने अपनी वाइफ को पूजा पाठ के लिए बोल दिया, वाइफ ने पूजा पाठ कर ली, बच्चों को बोला, सारों को बुला लिया, बोला आ जाओ नाश्ता कर लो मेरे साथ बैठ के, सबको अपने साथ बैठा के नाश्ता करा दिया। फिर बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। बोला कहाँ जा रहे हो, बोला मैं जा रहा हूँ। इतना बोल के वो टेबल पे ऐसे टेढ़े हुए, वहीं पर उनके प्राण निकल। अच्छा। टेबल बैठे बैठे होता है कुछ। हमारे हिमाचल में एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन का कुछ सालों पहले की है शायद, वो रिपीट में मुझे दिखी। उसमें एक व्यक्ति है, वो बोलता है, इंटरव्यू लिया जा रहा है उसका कि आपके साथ क्या हुआ था। वो कहता है कि मैं मर गया था मैं, और बाकी लोगों ने भी देखा कि वो डेड ही थे, वो शव की तरह ही थे, और लोगों ने रोना धोना भी स्टार्ट कर दिया था। और वो कहानी बताता है कि मुझे ऊपर ले गए थे, दूत आए थे, ऊपर ले गए थे, और वहां पर पूरा मुझे एक सभा सी दिखी, और वहां पर जब मैं मुझे सामने लाया तो मतलब काफी डिटेल में बताई उसने बात, मैं थोड़े शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि अरे ये नहीं है, वो तो किसी और को ले आए, इसका तो समय नहीं हुआ, अभी इसको भेजो वापस, वो दूसरा वाला है कोई है। तो कहते कि पूरा फिर वापस जाए, तो पूरा न्यूज़ों में ये चीज आई हुई थी, और बुजुर्ग इंसान था वो बेचारा, बुजुर्ग क्या ही झूठ बोलेगा मुझे वो तो है। कुछ लोगों को इस चीजों को पता भी चलता है, कुछ लोग फेक भी करते हैं, कुछ लोगों को इन चीजों में पता भी चलता है। जैसे मैं आपको बता रहा था, वो बुजुर्ग जो उसको लेने आए थे, उन्होंने मतलब बोला कि मैं पहाड़ पे बैठ के मैंने उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो मतलब कुछ लोगों को इन चीजों के बारे में पता भी चलता है, आभास भी होता है। और कुछ लोग क्या है अफवाह भी कर लेते हैं, जो क्या जो आप बता रहे हो बुजुर्ग है, तो उन्होंने रियलिटी देखी है, तभी तो उन्होंने सारी चीजें बताई है।
उस चीज रियलिटी होती है। हाँ, 80-90 साल वाला बुजुर्ग क्यों झूठ बोलेगा इतना? और काफी होता है कि भाई कभी कभार लेने किसी को आते हैं, हाँ। लेके किसी को चले जाते हैं। हाँ, ये केस हमने एक दो देखे भी हैं, अच्छा। केस एक दो देखे हैं। हाँ। एक बुजुर्ग थे, बीमार थे, हम्म, डॉक्टरों ने जवाब दिया खत्म है, उनको बेड से नीचे ले लिया, हम्म, सब इकट्ठा हो गए परिवार वाले। अचानक पता नहीं क्या हुआ, 2-1 घंटे के अंदर हम्म, अचानक सांस चलने लगे, हाँ, अचानक सांस चलने लगी। हो जाता है, ये सब चीजें होती है। होती है। और उसी के 4 से 5 घंटे बाद उसी गली के अंदर दूसरा आदमी एक्सपायर हो गया। हम्म, फिर पता चला हम्म, रियलिटी में तो उसको लेने आए थे, लेके इसको चले गए। ये कुछ चीजें भी हो होता है, वो चीजों का क्या होता है, ये चीजों मतलब देखते नहीं है, रियलिटी भी है, इन चीजों के बारे में पता भी होता है। आपकी लाइफ का सबसे भयानक केस कौन सा रहा है? बहुत रहे होंगे, कोई एक बताओ। हाँ, भयानक केस तो काफी रहे हैं। हाँ। उसके अंदर हमारे एक भयानक केस में आया था, एक लेडीज का था। हम्म, और उसके मतलब क्या है कि काफी टाइम से वो लेडीज ये जादू टोने काम करती थी। हम्म, और वो क्या करती कि मतलब किसी के घर के अंदर जाती है, मतलब उसको मतलब रूप बदलने का एक्सपीरियंस था, उसको तंत्र किया होता है उसने, वो सीधी ली थी रूप बदलने की उसने सिद्धि कर रखी थी। तो वो क्या है कि रात को फिर वे बिल्ली का रूप ले लेती, किसी घर के अंदर चली जाती थी। तो एक घर के अंदर क्या हुआ कि एक लेडीज थी, उसको मतलब उसने ऐसे कंट्रोल में कर लिया अपने कि वो मतलब रात को उठ उठ के भागने लग जाती थी वो लेडीज। हाँ, उसने उसको ऐसे बस में कर लिया दूसरी उस लेडीज ने, वो रात को उठ उठ के भागने लगती, किसी के मतलब कंट्रोल में रहती। और वो कभी कभार तो ऐसे भयानक रूप ले लेती वो लेडीज कि घर वालों में मतलब चाहे उसके हस्बैंड में इतनी ताकत थी, वो मतलब 100 किलो की बोरी को उठा दे एक हाथ से, और उसको वो अपने हाथ से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसको वो उठा के फेंक देती हवा में। तो अभी 40 साल की 40 मतलब उसका वेट 40 किलो था, उसने अपने हस्बैंड को जो 60 से 70 किलो वेट का था उसको ऐसे हवा में फेंक दिया। अच्छा। इतना मतलब उसके अंदर ताकत आ जाती थी। तो उन्होंने जब इस चीजों के बारे में बताया तो बता रहे थे कि अचानक घर के अंदर मतलब कुछ नहीं होता, घर के अंदर कोई थर्ड पर्सन आता ही नहीं था। अचानक बेड के अंदर 7 प्रकार का दान मिलना, लाल कपड़े मिलना, ये सब नारियल मिलना, ये सब चीज होते लगी। घर के अंदर कोई आता नहीं था, अचानक दीवारों के पीछे पुतले बन जाना, मतलब जो ड्राइंग बन जानी पुतलों की, मतलब वो सब चीजों को मतलब बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात आ रही, तो हम गए, पता किया, तो हमने बताया कि भाई इनके पीछे किसी ने कुछ कर रखा है। तो बोला कि ऐसा क्या है, मैंने कहा कोई ऐसी लेडीज है जिसने इसके दिमाग को कंट्रोल किया, और ये मतलब अब ये ऐसी है कि ये इसको लेके जाना चाहती है, बोले कि इसकी अगर बलि हो जाए वो उसकी बलि लेनी चाहती है लेडीज की। बोला क्यों? मुझे इसका जो जन्म होता है, कुछ इंसानों का जन्म ऐसे योग में होता है जिनका मतलब बलि लग जाए तो उनसे कुछ सीधे मिलती है उनको। अच्छा। तो बोला इसे इसको इसीलिए ले जाना चाहते हैं कि अपनी सिद्धि लेना चाहती है इसको बलि करके इसकी, इसीलिए इसके दिमाग को घुमा रखा है, जिस वजह से अभी किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो हमने उसके घर का पूरा पहले घर के इलाज किया, घर के अंदर मतलब घर को पूरा 4 दिशा बंद की, 4 दिशा बंद करके उसके मतलब लेडीज को जो था उसको तंत्र वंत्र पहना के उसको बस में किया, फिर उसको शांत किया, फिर वो शांत हो गए। फिर उन्होंने बोला कि अब ठीक हो, तो हमने अब जो है उसको हम इलाज करेंगे। तो जैसे वो उस दिन रूप बदल के आई तो हम रात को वहीं बैठे थे, रूप बदल गई, हमने तुरंत उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको उससे मतलब बिल्ली का रूप था, हमने पकड़ लिया। अच्छा। तो फिर बिल्ली बोलने लग गई अपने मुंह से कि मुझे छोड़ दो, जाने दो, और उसी ने पूरी बात बताई कि मुझे इसकी बलि लेनी है, तो बलि लेनी है मुझे इसकी, तब मेरी सिद्धि होगी, उसने बताने लगी। तो फिर क्या, उसके हस्बैंड ने अचानक क्या उसके पीठ पे डंडे से मारी, बिल्ली की बनी हुई, और बिल्ली बने वो झपटे उछल के भाग गई। वो लेडीज अभी मतलब पीछे एक्सपायर हुई थी, उस दिन से लेके जब डंडा मारा तो आज दिन तक बेड पे पड़ी थी। अच्छा। खड़ी नहीं हो पाई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसने काम इतना किया था। रूप बदलने वाला भी हो सकता है ना? लेकिन अब क्या है, उसकी हड्डी टूट गई, तो वो फिर क्या है, जो चीजें उसको करनी चाहिए थी वो कर नहीं पा रही थी, इसीलिए वो क्या है, फिर उन सब चीजों का उसका धीरे धीरे उसे नाटा हट गया, और अभी वो पूरी कम से कम तकरीबन 3 साल तक वो बेड पे रही, और अभी पीछे एक्सपायर हुई है। अच्छा, ये रूप बदलना भी सत्य है ना? हाँ, रूप बदल सकते हैं, उसके लिए काफी सिद्धियां होती है, वो सिद्धियां करनी पड़ती है। क्या है कि जो लेडीज होती है ना, ये लेडीजों के पास क्या है कि कुछ लेडीजें होती है ना, वो ये जो डाइन आप बता रहे थे, जो इनकी सिद्धियां होती है, वो इनकी सिद्धियां ले लेती है, डाइन सिद्धि ऐसा हाँ, हाँ। इनसे सिद्धियां लेते हैं, और इनकी सिद्धियों से ये रूप बदलने की क्रिया करती है। ये सब चीजें उनसे वो सिद्धियां लेनी पड़ती है उनको। अच्छा। और उनके लिए उनको बलि भी देनी पड़ती है, सारे काम होते हैं।
और कुछ तो मैंने सुना है कि उनका पुश्तैनी भी चलती आ रही होती है हाँ। चीजें, होती है। माँ से बेटी एक को पीढ़ी है, हैं? एक पीढ़ी हमारे पास आज भी चल रही है वो। क्या बात कर रहे हो? हाँ। हाँ, और उसका देखो ऐसा काट नहीं हो सकता, हाँ, ऐसे नहीं हो सकता, वो पीढ़ी से टू पीढ़ी चल रही है। हाँ, ठीक है, उसको पाबंद कर दिया है उसको घर के अंदर हमने, कोई बात होगी, अभी भी चल रही है वो। हम्म, मतलब तीसरी पीढ़ी है वो। हम्म, उसके जो दादी सास थी वो कर रही थी, उसकी सास कर रही थी, अब वो कर रही है, हम्म, अब वो कर रही है। 3 पीढ़ी ये चल रही है। उसकी दादी सास करती थी, उसके बाद उसकी सास को मिला, और उसकी सास से अब उसको मिल रहा है। हम्म, पीछे उसने, हमें उसके बारे में तब पता चला जब वो एक बार शमशान के बाहर जो ले जाते हैं ना, तो शमशान के बाहर एक वो मिट्टी का लगा होता है, वहां पर उसको क्या अर्थी को रखते हैं रेस्ट रख के के लिए थोड़ी देर के और लिए। फिर उसको घुमा के फिर अंदर ले जाते हैं, और वहां पर होता है अपना जो जल का घड़ा होता है, वो उसको घुमा के वहां पर फोड़ते हैं कि भाई ये जल देवता को हमने यहाँ पर अर्पित कर दिया। जिसे शरीर के 5 हिस्से होते हैं, हम अलग अलग करते हैं। तो पहले पिंड होता है, जो पिंड बनता है, वो वहां पर पिंड को निकाल के कौवों को डालते हैं, भाई एक पिंड अलग हो गया। फिर इस हिसाब से क्या वहां पर वो कहा होता है, वहां पर वो रात को लेटी हुई थी बिना वस्त्र के। अच्छा। तब हमें इस चीजों के बारे में पता चला, किसी ने बताया, हाँ, तब हमने उसको पाबंद किया। हाँ। आपने बोला था ना मुर्दे को ऐसे घुमाते क्यों है वैसे? देखो इसमें होता है कि जब ये चीजें होती है कि भाई हम मुर्दे को लेके आते हैं, हम्म, ठीक है, तब उसको आगे सर रखते हैं, हम्म, आगे सर रखते हैं, ठीक है, फिर हम घुमा के उसके आगे पैर कर देते हैं, हम्म, पैर करते हैं। कि उसमें क्या होता है कि जो ये दिशा, एक तो दिशा घूमती है, ठीक है, एक हम उससे क्या होता है जब हमारे शरीर के 5 होते हैं वो अलग अलग करते हैं, तो एक तो हम पिंड उनका अलग करते हैं, एक पानी का करते हैं, एक उनका वो दिशा का करते हैं। मतलब वो जैसे जैसे धीरे धीरे 5 तत्व उनसे जो हवा में घुमा के उनका धीरे धीरे तत्व अलग करते हैं, फिर लास्ट में हम उनको अग्नि तत्व में देते हैं। अच्छा। तो ऐसे क्या शरीर के 5 तत्व हम अलग अलग करते हैं। एक आध बार मैंने ऐसे भी सुना था कि भाई इससे ऐसा होता है कि जो आत्मा है वो घर की दिशा भूल जाती है, बड़े शायद नहीं मित, ये नहीं, तो वो मिथ सब होगा। वो सिर्फ भ्रमित है। बात है कि ये क्या है कि हम जैसे शरीर के 5 तत्व है ना, उनको 500 को अलग अलग करते हैं। 5 तत्व होते हैं, हम उनको अलग करते हैं। तो क्या है कि उस हिसाब से वो घर पे हम उसको नहलाते हैं। नहलाने के बाद जो पानी यहाँ से अग्नि लेके जाते हैं, घर से पानी का कलश ले जाते हैं, पहले पानी को अलग करते हैं, फिर अग्नि देते हैं, दिशा जो हवा के अंदर घुमाते हैं, तो वो एक वो अलग होती है। फिर अग्नि के बाद वो मिट्टी में जाती है, तो मतलब वो मिट्टी में मिलती है, तो वो मतलब ऐसे करके 5 हिस्सों में वो अलग अलग चली जाती है। उसके 5 हिस्से अलग अलग होते हैं। वो जो आत्मा होती है वो हवा में आसमान में चली जाती है। आपसे संपर्क करना चाहे ऑडियंस तो कैसे कर सकती है? कॉल के माध्यम से या कैसे? हमारे नंबर आपको हम दे देंगे, उससे हमको आपके ऑडियंस को बोल दीजिएगा, हमसे जो भी कानून की समस्या है उनका समाधान करेंगे, और उनसे संपर्क और के लिए किन बोल- किन समस्याओं को जैसे देखिए लो प्रॉब्लम है, वशीकरण है, जादू टोने का काम है, किसी का किया कराया हो, उन सब चीजों का हम काम करके देते हैं। किसी का जैसे प्रॉपर्टी रिलेटिव भी इश्यू होता है, उनका भी हम काम करके देते हैं। प्रॉपर्टी फंसी है, विवाद है सालों विवाद से, है, किसी का शादी नहीं हो रहे हैं, इन सब कामों को हम करके देते हैं। मतलब सब हाँ। सारा कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, और ऐसा लगा कि हमारी पॉडकास्ट नहीं हो रही, हमारी बातें चल रही है। वो बातें चल रही है। हाँ, ये तो है ही। थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल अभी भी मेरे मन में है, लेकिन समय की गति को देखते हुए जरूर नेक्स्ट टाइम आएंगे, आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं वो पूरे करूँगा। और इस बार हम, अगर अगली बार हमारा बना तो कोशिश हमारी है कि आपको हम हमारे पहाड़ों में पॉडकास्ट जरूर करवाएं, वहां पर करने आ जाएंगे। है ना? थैंक यू सो मच आपका। अंत में हमारी जनता के लिए कोई मैसेज? देखिए, जिसको भी अगर कोई भी प्रकार की तंत्र संबंधी, लव संबंधी कोई समस्या हो, तो आप हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके समाधान को करके दे देंगे। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आईडीज भी वहाँ मिलेंगे, आप जाइए, चेक कीजिए, कॉल कीजिए, और आईडीज भी चेक कीजिए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम तंत्र के बारे में कुछ डार्क बातें और रहस्यमयी बातें लेकर आपके सामने आते रहते हैं। जो बातें करने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है, या जो लोग झिझकते हैं बातें करने में, वो हिम्मत हम रखते हैं तंत्र के बारे में बोलने की। क्यों गुरु जी? जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नीतीश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। महादेव।